तो हमने जो कर दिया नीचे से सोच कर आइए, वह इतने सोचते रहे कि 1.5-2 घंटे तक गायब रहे, यानी चले गए। हमने कहा ठीक ही हुआ। 2 घंटे के बाद में फिर मेरे सामने उपस्थित है। हमने मन में सोचा ये भूत है, न प्रेत है, न दूत है, न देवता है, हमारे इष्ट प्रविष्ट है, कैसे आ गए और कैसे आए समझ में बात नहीं आती। हमने कहा कि भाई आप तो चले गए थे ना। तो कहा चले गए थे, लेकिन चकरा के पास एक्सीडेंट हो गया है कोई गाड़ी का, इसलिए हम लौट आए हैं स्टेशन से। तब तो कोई साधन ही नहीं, हम क्या करें। तो हमने जैसे साधुओं की बोली होती है ऐसे कहा कि साले गाड़ी पर चढ़ना जानते हैं, गाड़ी पर चढ़ने के लिए तैयार हो गए, बात नहीं मानी, चलो ना गाड़ी पर जाओ ना। हमने हंसते हंसते कहा, उन्होंने इसको अच्छा माना। वैसे तो संस्कृत साहित्य के पुराने ग्रंथों में लिखा है श्याल इति पूजार्थे, श्याल शब्द का अर्थ होता है पूजनीय, इसलिए हमको कहने में कोई हर्ज नहीं है। और वैसे आपकी दुर्वृत्ति जो है वह आपकी बहन की तरह है। दुर्वृत्ति माने खराब भावना है, और उनको मैं ब्याह करके अपने बस में करता हूँ, इसलिए भी साला कहने में कोई हर्ज नहीं है। अस्तु में विषय पर आया, वह लौट कर आ गए। तो कहने का मतलब यह है कि अगर परमेश्वर की कृपा हमारे ऊपर बरसती चली आ रही है, इस पर हमारा विश्वास है, तो हमारी छटपटाहट नहीं हो, और इसी विश्वास के कारण हमारा मृत्यु भय भी कम होता रहे और हम मृत्युंजयत्व को प्राप्त करें। क्यों? परमेश्वर ने हमें किन्हीं कार्यों के लिए भेजा है, और हमारे भी जीवन का कोई आध्यात्मिक लक्ष्य है। हम उस कार्य को करते हैं और करते रहेंगे। ऐसी स्थिति में काल की क्या शक्ति है कि हमें ले जाए? ये भाव में विराजमान रहेगा, उधर काल भी डरता रहेगा, और उधर परमेश्वर भी सोचेंगे यह तो बड़ा लक्ष्यगामी है, यह हमें जीवित रखना चाहता है यह तो परमेश्वर अनादिकाल से जीवित अनंत काल तक रहेंगे, तो यह हमें जीवित रखना चाहता है, यह बड़ा साहसी है, इत्यादि इत्यादि। इन सभी बातों के सुनने देखने से हमारा मृत्युंजयत्व बढ़ता है, और परमेश्वर की ओर से बरसती हुई कृपा धारा जो है उसमें हम बराबर भीगते रहते हैं, यानी हम परमेश्वर की कृपा को बराबर प्राप्त करते रहते हैं। हम परमेश्वर की दया के समुद्र में बराबर डूबे रहते हैं। हमें कोई विशिष्ट रोग हो गया है, उससे हमको पीड़ा है, तो निश्चित ही परमेश्वर किसमें कोई मुक्ति दया है। हम यानी मैं तो यही सोचता हूँ, जब पीड़ा सज्ज होती है तो यह समझ सोचता हूँ कि परमेश्वर ने औषधों का महत्व बढ़ाने के लिए हमें दवा भिजवा दी। कहने का मतलब उसकी कृपा को हमें कभी नहीं भूलना है। तब कोई कहे कि नहीं अपने पक्ष के लिए कृपा को हम लोग सोच लेते हैं, विपक्ष के लिए नहीं सोचते हैं। हम कहते हैं तो विपक्ष के लिए भी सोचिए, क्या कोई 4 डंडे मार दे तो कहिए परमेश्वर की मेरे लिए बहुत बड़ी कृपा है। हम तो इसके लिए कुछ कहने नहीं जाएंगे, लेकिन वस्तुतः परमेश्वर की कृपा आप डूबे रहे। परमेश्वर अगर चाहते हैं तो आपको स्वप्न में दर्शन देते हैं, चाहते हैं तो तंद्रा में देते हैं, चाहते हैं तो प्रत्यक्ष देते हैं, चाहते हैं तो जन्म जन्म से नहीं देते हैं। यही कारण है कि अच्छे अच्छे साधक लोग भी साधना करते हैं और करते चले जा रहे हैं। कहते हैं मुझसे बात तो नहीं बल्कि मैं तो छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन छोड़ने ही नहीं देती है माँ, मैं क्या करूं? मेरे प्रभु छोड़ने ही नहीं देते, मैं क्या करूं? फिर मुझसे होने लगता है। तो मैं इसी को सोचता हूँ सुन सुनकर किया उसकी परमेश्वर की बहुत बड़ी कृपा है, परमेश्वर की बहुत बड़ी दया है। उसकी दया की वृष्टि को जब हम नहीं समझते हैं तो वह समझा देते हैं, और समझते रहते हैं तो प्रसन्न होते हैं कि मेरा बेटा लायक होता चला जा रहा है। तो साधकों के लिए ये 3 बातें जीवन में उतारने लायक हैं, परम आवश्यक हैं। पहली बात समर्पण, मन से वाणी से क्रिया। दूसरी बात निर्भयता, असत्कर्मों का त्याग, सत्कर्मों का निष्काम अर्जन। और तीसरी बात जिसकी मैंने अंत में चर्चा चलाई, जो अत्यंत ही मनोहर, अत्यंत ही सरस, अत्यंत ही विश्वसनीय और जीवनोपयोगी है, परमेश्वर की दया के रस का आस्वादन। परमेश्वर दयानिधि है, परमेश्वर कृपा सागर है, इसको समझते रहना और उस बात को, उस विषय को व्यवहार में उतारते रहना।
तो इस तरह गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भगवान व्यास को मैं नमस्कार करता हुआ उनकी परमेश्वर संबद्ध हित की कृपा और आदिनाथ आदिकाल आदि गुरु से लेकर आज तक प्रवाहमान गुरुओं की संपूर्ण कृपा धारा से आशारित होने के कारण समस्त जीव और देवी देवताओं के साथ समस्त प्राणियों और ब्रह्मांड व्यापनी शक्ति को नमस्कार करता हूँ। और आज का प्रवचन प्रसंग साधकों के लिए 3 बातें उन्हीं के चरण में समर्पण करता हूँ, जिनके बारे में मैं कहता हूँ सप्तकोटि महामंत्रा, सप्तकोटि महामंत्रा, चित्त सप्तकोटि महामंत्रा, चित्तविभ्रमकारका एकैव महामंत्रो गुरु के नए स्तोत्र हैं। कल गुरु पूर्णिमा थे, विक्रम संवत 2029 के। आज उसका दूसरा दिन है। आज भी बहुत से प्रेमी लोग जो आश्रम से संबद्ध में उपस्थित हैं। सोचा यह है आश्रम के नए स्तोत्र जो यहाँ दोनों शाम पुष्पार्पण के समय में पढ़े जाते हैं, उन स्तोत्रों को स्थायी रूप दिया जाए, जिससे और लोगों को बहुत दिनों तक तो लाभ हो ही सके। साथ ही जाने अनजाने बहुत से लोग कंठस्थ भी कर लें। उन सभी स्तोत्रों में पहले गुरु का ही स्मरण किया जाता है, अतः मैं गुरु अष्टकम का पाठ कर रहा हूँ। ओम श्री सद्गुरु नमः। अथ श्री गणेशाय नमः। नमाम्यहं गुरुर्गुरुं परम गुरुं भजाम्यहं। नमाम्यहं गुरुर्गुरुं परम गुरुं भजाम्यहं। अजं गुरुं हरिं गुरुं हरं गुरुं प्रियं गुरुं प्रभुं गुरुं कुलं गुरुं भजाम्यहं। नमाम्यहं गुरुर्गुरुं परम गुरुं भजाम्यहं। नमाम्यहं गुरुर्गुरुं परम गुरुं भजाम्यहं। न मे धने स्पृहा तथा न मे जने स्पृहा तथा गुरुर्दिशा स्पृहा परं नमाम्यहं। स्पृहा परं भजाम्यहं। नमाम्यहं गुरुर् परं गुरुं भजाम्यहं। जलं गुरुं स्थलं गुरुं तृणं गुरुं रजो गुरुं गुरुर्गति गुरुर्मते नमाम्यहं भजाम्यहं। नमाम्यहं गुरुं परं गुरुं भजाम्यहं। अजं गुरुं हरिं गुरुं हरं गुरुं नमाम्यहं। गुरुर्मतिर्नमाम्यहं भजाम्यहं। नमाम्यहं गुरुं परम गुरुं भजाम्यहं। यथा यथा चलाम्यहं यदा यदा वदाम्यहं तथा तथा गुरु प्रिया प्रियं गुरुं स्मराम्यहं। नमाम्यहं गुरुर्गुरुं परम गुरुं भजाम्यहं। सुभोजने गुरु नमः, सुपान के गुरु नमः, सुसंगमे गुरु नमः, गुरुर्गुरुं भजाम्यहं। गुरुर्गुरुं नमाम्यहं परम गुरुं भजाम्यहं। नमाम्यहं गुरुर्गुरुं परम गुरुं भजाम्यहं। गुरुर्दिवा गुरुर्निशा गुरुर्सुरा गुरुः परः गुरुः श्रीरतिर्मम गुरुर्गुरुं स्मराम्यहं। गुरुर्गुरुं स्मराम्यहं। नमाम्यहं गुरुर्गुरुं परं गुरुं भजाम्यहं। नरान्तकं भवान्तकं गिरान्तकं गदान्तकं सदान्तकान्तकं गुरुं स्मराम्यहं भजाम्यहं। नमाम्यहं गुरुर्गुरुं परं गुरुं भजाम्यहं। नमाम्यहं गुरुर्गुरुं परं गुरुं स्मराम्यहं। नमो गुरो प्रियः क्वचित् न मे गुरु सुरः क्वचित् न मे गुरु परः क्वचित् गुरुर्गुरुं नमाम्यहं। नमाम्यहं गुरुर्गुरुं परं गुरुं
भजाम्यहम् नमाम्यहम् गुरुर्गुरुं परं गुरुं स्मराम्यहम् गुरुष्टकमिदं पुण्यं पठन् प्रयत्नतः रामं वा यदि वानन्दं ब्रह्म वा लभते नरः इति श्रीमत् सच्चिदानंद स्वरूप श्री 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 गुरुदेव विरचितं गुरुष्टकं संपूर्णम् ओम श्रीदेव्या शरणाष्टकं प्रारभ्यते नगतं मरणं नगतं भवनं नगतं भुवनं नगतं विषयेषु गतिर्नगता विरता शरणं 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 यदि ब्रह्ममयी यदि ज्ञानमयी यदि यदि प्राणमयी अज विष्णु हरादिमयी जननी शरणं 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 यदि भक्तिमयी सुलभा सुलभा यदि भक्तिमयी विलभा विलभा यदि भक्तिमयी यदि मुक्तिमयी जननी जननी शरणं 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 मधुरं नयनं मधुरं वचनं मधुरं मधुरं शयनं मधुरं करणं मधुरं शरणं 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 मधुमास मदान्ध मया विरला अतिशीत प्रकम्पित ये तनया जनने शरणं वपने शरणं तपने शरणं वपने शरणं 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 यदि अन्नमयायुपवासमया यदि शान्तिगता यदि क्रान्तिमता यदि भ्रान्तिरतापि सुता शरणे शरणं 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 यदि स्वर्गमना अपवर्गमना यदि भोगमना यदि योगमना यदि प्रीतिमना वर्णे वर्णे शरणं 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 यदि दर्शनमेव नहि दर्शनमेव धनं सुकरं नहि शास्त्रमतिर्नहि गात्ररति जगदम्ब जगदम्बमतिर् नमने नमने शरणं 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 फलश्रुते शरणाष्टकमेव स्वयं रचितं शरणे सुरता विरता हि जना सुपठन्ति दिवा यदि रात्रिदिनं शरणं 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 इति श्रीमद् सच्चिदानंद स्वरूप श्री 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 गुरुदेव रचितं श्रीदेव्या शरणाष्टकं संपूर्णम् अथदीव्यष्टकं स्तोत्रं प्रारभ्यते श्री सद्गुरुवे नमः श्री गणेशाय नमः नमामि देवीं परतापरीशीं प्राणाधिकां प्राणपते स्वरूपां यस्या विलासेन जगद्भाति नमामि देवीं भवभीतिमन्त्रीं
तथास्ति विषयेषु प्रीतिः भवन्ति लोका परिपीडयन्तः विहाय त्वां भुवनेन कोऽपि न मां दूरां भवभीतियन्त्रम् सम्बन्धहीनोऽपि विबन्धयुक्तो मन्नमां प्रभुवं घनमेवं तमेव ब्रह्मा सिजदुष्रूपा नमां दुर्गां भवभीतियन्त्रम् तथापि रूपं तव किञ्चिदेवं ब्रह्मस्वरूपे न विभाति हरोऽपि तत् पादगतं वरेण्यो नमां दुर्गां भवभीतियन्त्रम् न कोऽपि न वनेन कोऽपि देहो मदेयो नमास्ति देव्यां तारे त्वदीयो शरणो मदीयो नमां दुर्गां भवभीतियन्त्रम् नमन्ति पादो सुसुरात्वदीयो भजन्ति सर्वभूति महर्षयश्च गतिर्गुणाञ्च यथा प्ररूढा नमां दुर्गां भवभीतियन्त्रम् भक्तिर्न वाञ्छा न च मुक्तिकाङ्क्षा न सिद्धिरूपाञ्च प्रार्थेऽहम् रूपे ह्यरूपे शरणाद्वयन्ते नमां दुर्गां भवभीतियन्त्रम् दिनं त्वदीयं सुदिनं त्वदीयं रात्रिस्त्वदीया भुवनं त्वदीयं नमामि सर्वं भुवनेषु देवी नमां दुर्गां भवभीतियन्त्रम् फलश्रुतिः इति देव्यष्टकस्तोत्रम् श्रीरामानन्दभाषितम् ये वसन्ति रात्रौ तेषां किञ्चिन् दुर्लभम् यदि श्रीमानवखण्ड सज्जिदानन्द श्री 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 गुरुदेव विरचितम् श्रीदेव्याष्टकम् समाप्तम् ॐ जय शिव हर शिव हर महादेव जय शिव हर शिव हर हर महादेव मम व्याकुलमनसा यदि तव हृदयं द्रवितं शिव तव हृदयं द्रवितं नहि तव कृपा विशिष्टा नहि तव कृपा विशिष्टा सहजस्तव धर्म ॐ हर 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 महादेव न धनं न बलं निकटे न मनो न जनो मिलितो हर शिव न जनो हर न जनो मिलितो हर हिम शरणं हर हिम शरणं वरणं केवल कैवल्यम् ॐ हर 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 महादेव रं 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 बीजं वं 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 बीजं शिव वं वं बीजं
सोम 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 वेदम सोम 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 वेदम जातम देव त्रिनयनम ओम हर हर महादेव प्रभुवर चतुर्मुखत्वं पुरुषार्थे जातं शिव पुरुषार्थे जातं ब्रह्म ज्ञानमयं यत् ब्रह्म ज्ञानमयं यत् तद्धि पञ्च ॐ महादेव महिमानं ते गाने स्थगितौ शारदशेषौ हि शिव शारदशेषौ हे मनुजः क्वचिदपि शेषा मनुजः क्वचिदपि शेषास्ते तनुके विस्तार ओम हर 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 महादेव रुद्राकारे ते त्रिशूलं वामे डमरुकं वामे डमरुकं तेत्यासि थै थै थैया नृत्यासि थै 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 कंपति चे ब्रह्मांडम् ओम महादेव गीतं सुरनरगीतं मुनिभिः चारणजनवृन्दै शिवाचारणजनवृन्दै श्रीयानन्दप्रगीतं श्रीयानन्दप्रगीतम् आनन्दं जनये ॐ महादेव फलश्रुति सहायं प्रातः पठता पुरुषार्थे सिद्धि शिव पुरुषार्थे हर पुरुषार्थे पुरुषार्थे सिद्धि सर्व स्वम् इह जगति सर्व स्वामिह जगति यदि जातं जातं ओम हर 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 महादेव ओम जय शिव हर शिव हर 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 महादेव ओम जय शिव हर शिव हर हर महादेव इति श्रीमदखंड सच्चिदानंद श्री 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 विरचितम् आर्तिहरम् आरति सप्तक स्तोत्रम संपूर्णम ओम ओथ शिव शरणाष्टक स्तोत्रम श्री सद्गुरुवे नमः श्री गणेशाय नमः शिव शिवेति शिवेति वचो नमः शिव शिवेति शिवेति नतम् शिव शिवेति शिवेति गतं मम शरणमेव शिवो हर सन्निधे शरणमेव शिवो हर सन्निधे विषयलं पटतायदि मे गता विषय राग रवायदि मे मता नहि कृतं तनुकं हि प्रयत्नितं शरणमेव शिवो हर सन्निधे शरणमेव शिवो हर सन्निधे गज गणेश मखेश पुरस्कृतं हरियजादे सदैव नमस्कृतं नहि कृतं न कृतं हि कृतं कृतं शरणमेव शिवो हर सन्निधे शरणमेव शिवो हर सन्निधे युग युगान्त जनान्त
पूजितो धनपतिर्धनदास्य च पूजिता दशमुखादि तपः परिचारिता शरणमेव शिवो हरसन्निधे शरणमेव शिवो हरसन्निधे गिरिजया विजयाज्य समन्वितं ग्रथित कंधर नाग समाकुलं मुदित मंदन मंडितयं मुखं शरणमेव शिवो हरसन्निधे शिवो हरसन्निधे जगति कोऽपि न पालयते तथा भरति विश्वपतिर्मनसायता प्रमथभूत गादि कथा कथा शरणमेव शिवो हरसन्निधे शरणमेव शिवो हरसन्निधे जयति स्वर्गकुलादप वर्गकं हरति ताप मलं दया स्वयं धरति दिव्य फलं पुरतः परे शरणमेव शिवो हरसन्निधे शरणमेव शिवो हरसन्निधे भुजद्वयं यदि वापि चतुर्भुजं दशभुजं यदि चाष्टभुजं शिवं मननपन्थ गतं स्मरतां धिया शरणमेव शिवो हरसन्निधे शरणमेव शिवो हरसन्निधे फलश्रुते यदिशां प्रभाते च शिवस्य शरणाष्टकं पठेद्वा शृणुयाद्वापि तस्मै शम्भो प्रसीदति इति श्रीमद्खण्डसच्चिदानन्दस्वरूप श्री 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 गुरुदेव विरचितं शिवशरणाष्टकं समाप्तम्। ओम श्री गणेशाय नमः। अथ गुरुपादुकाष्टकं प्रारभ्यते। संसार संसार विदोरिताभ्यां भक्ताश्रुताभ्यां मतिमानदाभ्यां निष्ठाधिकाभ्याम् इष्टाधिकाभ्यां गुरुभावदाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम् अज्ञानदाभ्यां भुवि ज्ञानदाभ्यां सन्मार्ग सत्कर्म विकासकाभ्यां वैराग्यदाभ्यां सुख संपदाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। श्रद्धा सकलेष्ट सिद्धो सहायकाभ्यां च परावराभ्यां भयाभयाभ्यां प्रतिरक्षकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। सिद्धो समेतैश्च महर्षिवर्यैर्देवाधिदेवैश्च प्रपूजिताभ्याम् यन्त्रादि मंत्रादि महाधिकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। सम्मान भावो यदि पादुकाभ्यां विज्ञान भावो यदि पादुकाभ्यां संगेन भूयात् सकलेष्ट सिद्ध हरेन भूयात् सकलेष्ट सिद्धिर् नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्।
पादुकाभ्याम ज्योति प्रदाभ्यां च मम त्वदाभ्याम समाधिदानेन विलासिताभ्याम अनन्य भक्तेर निधि भावदाभ्याम नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम सुखप्रदाभ्या मतिदान भावैर भक्ताश्रिताभ्याम च बलत्वदाभ्याम श्रद्धा विहीनाय च हानिदाभ्याम नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम संसार सिंधो परिपारिताभ्याम अखंडाय श्री सच्चिदानंदाय गुरुवे नमः। हे गुरुदेव, संसार के जितने स्वरूप हैं सब आप ही है। आपको ब्रह्म कहते हैं, घर घर में व्यापक हैं। आपके गुणों की कोई सीमा नहीं है। जितने संसार की प्रतिमाएं हैं, आकार है, रूप है, सब आप ही के हैं। आपके बिना मनुष्य किसी समस्या का समाधान नहीं प्राप्त कर सकता। बहुत व्याकुलता के क्षण है, आप समाधान तो दे ही। आप अपने ब्रह्म रूप से अभिन्न बनाए। गुरु गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम चतुर्मुखं महाभागं च सहितं प्रभुं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्ते। ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्ते। ॐ नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय निरानन्दाय तेजसे। ॐ अखण्डं सच्चिदानन्दं गुरुं वन्दे परात्परम् साकारं सगुणं चैव निराकारं च निर्गुणम्। यः सर्वत्र सदा व्याप्त सर्वस्य हितकारकं यो मां रक्षति सर्वत्र तस्मै श्री गुरवे नमः। यद ब्रह्माय परो देवो यः यो गुणी गुणतर गुणज्ञो गुणमूलं यस्तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ ॐ या पूर्णः
पूर्णभावेशो भावातीतः पराः ब्रह्मांडेशो द्वयोश्च तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम इदं गुरुवष्टकं श्रेष्ठं साधनेषु सहायकम् यदि विघ्नास्य बाधाश्च नश्यन्ति नैव संशयः। अखंडाय श्री सच्चिदानंदाय गुरवे नमः। चिदानंदं गुरुं वन्दे परात्परं सगुणं चैव निराकारं च निर्गुणम्। विक्रम संवत 2029 सन 1972 आषाढ़ी पूर्णिमा 26 जुलाई को मैं अपने गुरु प्रदत्त आनंद भैरव नामनाथधारी साधकों के लिए 3 बातें आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कहना चाहता हूँ। साधकों के लिए 3 बातों का जानना, अनुभव करना, आचरण में लाना आवश्यक है। पहली बात, समर्पण। समर्पण की व्याख्या एक बार कर चुका हूँ और आज भी उसकी व्याख्या करना चाहता हूँ। सच पूछा जाए तो व्याख्या द्वारा समर्पण को ठीक से बताया नहीं जा सकता, समझाया भी नहीं जा सकता। हम किसी आदमी से कहते हैं हम तुम्हारे हैं, क्या यह केवल समर्पण हो सकता है? नहीं। इतना कहने के बाद भी हृदय से उसके विरुद्ध काम किया जा सकता है, तो फिर समर्पण कहते किसे हैं? मन में कभी कभी भाव उठने लगे कि हम जो कुछ शब्दों से कहते हैं वही हमें सोचना चाहिए। अगर हम सत्य शब्दों से कहते हैं तो हमारे मन में भी सत्य भावों का रहना आवश्यक है। अगर हमारे मन में असद विचारों का उदय होता है तो निश्चित ही हमारी वाणी में असद विचारों का आना आवश्यक है। इसलिए नहीं कि असद विचारों का वाणी द्वारा प्रचार किया जाए, इसलिए कि असद विचारों का वाणी द्वारा निज जनों में प्रकाश, एक प्रकार का पश्चाताप होता है जिससे समर्पण में बल मिलता है। तो हमने अभी तक यह सोचा कि वाणी से जो कुछ कहा जाए मन से वैसा ही सोचा जाए।
यह समर्पण की दूसरी सीढ़ी है। पहली सीढ़ी वाणी की, दूसरी सीढ़ी मन की। सबसे बहुत कठिन वस्तु है क्रिया की सीढ़ी, यानी क्रिया का समर्पण। इसमें वस्तुतः बड़ी कठिनाई होती है। क्यों? हम में 99% ऐसे लोग हैं जो ईश्वरवादी के समान हैं अथवा अपने को ईश्वरवादी कहते हैं, किंतु अब भी वे निर्भय नहीं है। अब भी वे अपने अभावों की चिंता स्वयं करते हैं। अब भी वे अपने दुखों की चिंता स्वयं करते हैं। अब भी वे मित्र और शत्रु भाव की स्वयं लेखा जोखा रखते हैं। समर्पण करने के बाद में इन समस्त वस्तुओं की क्या आवश्यकता? आवश्यकता तो इस बात की है कि मन में विचार जो आए वे अच्छे आए, और हम ईश्वरवादी हैं, ईश्वर का मानना अच्छा विचार है, तो हमारी क्रिया में भी ईश्वरवादिता का समर्पण होना चाहिए। किसी वस्तु को लीजिए, मैंने तो अभावों की, दुखों की चर्चा चलाई, शत्रुमित्र भावों की चर्चा चलाई। सबसे बहुत बड़ी वस्तु यह है कि हम ईश्वर की आराधना करते हैं, किंतु ईश्वर से हम वाणिज्य चाहते हैं। हम यह सोचते हैं कि ईश्वर हमें वह करता गया, इसलिए वह अच्छा है, उसके मंत्र, उसके ध्यान आदि अच्छे हैं। ईश्वर की कृपा नहीं हुई, इसलिए हमें संतान नहीं हुई, हमारा रोग दूर नहीं हुआ, हमारे अभाव ने हमें नहीं छोड़ा, हमारी जीविका हमें प्राप्त नहीं हुई। यही कारण है कि हम ईश्वरवादी होते हुए भी इन समस्त स्वार्थों के भावों और अभावों में लिपटकर 99% में रह जाते हैं, और 100वां स्थान हमारी क्रिया में ईश्वरवादिता वाले समर्पण का नहीं होता। वह कैसे होगा, इसके बताने के पहले मैं पुनः यह कहना चाहता हूं कि जब तक मनुष्य के हृदय में वह आग नहीं पैदा होती, कौन सी आग? वह आग कि जहां हमने ख्याति प्राप्त की, जहां हम जीविकोपार्जन करते हैं, जहां असद सदुपायों से हमने धनार्जन किया है, जहां हमारी हर तरह की उन्नति समाज की दृष्टि में दिखलाई पड़ती है, वह स्थान और वे सभी बाहरी चीजें हमारी अपनी नहीं हैं। यह भाव जब तक हृदय में उदित नहीं होता, तब तक वस्तुतः ईश्वरवादी होना, वह भी समर्पणात्मक ईश्वरवादी होना बड़ा कठिन है। यही कारण है कि अच्छे समर्पण करने वाले लोगों से पूछा जाता है कि आपने तो इतने वर्षों तक ईश्वर आराधना की, किंतु आपका खर भूषा नहीं टूट सका, आपका कोई कल्याण नहीं हो सका, कि आपके भजन, आपकी पूजा, आपकी आध्यात्मिक प्रतिष्ठा का क्या हुआ? वे लोग उत्तर देते हैं, आपने तो 40 वर्षों से ताश खेला, और तब भी आप कभी खेलने बैठते हैं तो मजे से हार जाते हैं। आपको ताश खेलने की क्रिया के समर्पण में क्या लाभ हुआ? क्योंकि उसमें भी प्रवीण नहीं हो सके, कभी कभी पत्तियां ठीक नहीं आती तो आप हार ही जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, और आप खेलते ही क्यों हैं? वे सौभाग्य से यह उत्तर दे देती, खेल तो झूठा होता है, हम मन लगने के लिए खेलते हैं। तो तब तक तुच्छ दुर्जन न्याय से, यानी किसी तरह उनको समझाने के लिए हम यह कह सकते हैं, भाई हम भी तो ईश्वर से कुछ चाहते नहीं हैं, ताश के खेल की तरह भगवान की पूजा उपासना में थोड़ा मनोरंजन हो जाता है, इसलिए हम ऐसा करते हैं। तब तक के ऐसे उत्तर से वो एकदम शांत रहे और वो उत्तर नहीं दे सके हैं। किंतु वस्तुतः हम इसकी खोज करते हैं तो हम आप अपनी परीक्षा समीक्षा के बाद में यहाँ तक पहुँचते हैं कि हम सच्चे ईश्वरवादी नहीं हो सके क्या?
हमारा समर्पण पूरा नहीं हो सका क्या? इस पर रोज अभ्यास करना चाहिए, रोज सोचना चाहिए, रोज इस विषय में डूबना चाहिए, क्योंकि यह कोई निश्चय नहीं है काल कब कवलित कर लेगा। काल इतना बलवान है, किसी पर चढ़ बैठता है और कोई यह कहता है कि अब मुझे जाने की इच्छा है, मेरा समय पूरा हो गया है, मेरे प्रभु मुझे बुला रहे हैं। भाषा का अंतर है, कदाचित गंभीरता से सोचने पर भाव का भी अंतर है, किंतु काल इतना बलवान है, जिसने भी भौतिक शरीर धारण कर भूतल पर जन्म लिया है, उसका मरण ही एक दिन अवश्यंभावी है। और इसका ज्ञान जिसे होता है वह यह सोचता है कि प्रभु को समर्पण करने का यह लक्ष्य है कि जीवन का कोई ही कार्य मैं करने चलता हूं तो मैं यह न सोचूं कि इस काम की सफलता मिले, मैं यह सोचूं कि जितना समय उस कार्य करने के लिए प्रभु ने मुझे दिया है उतनी देर तो जाने अनजाने प्रभु का स्मरण हुआ। इस प्रभु की उपासनात्मक साधनात्मक व्यस्तता की जो सिद्धि है, जो पथ कहा जाता है, जो साधन पथ है, कदाचित वही सिद्धि है। और इससे बढ़कर कोई लक्ष्य क्या चाहिए? तो वह लक्ष्य जिस लक्ष्य को हम प्राप्त करना चाहते हैं निश्चय नहीं वह कामना रहित है। अगर वह कामनात्मक लक्ष्य है तब तो उसे प्राप्त करने की अभिलाषा हमें नहीं करनी है। समाज में सब लोग वैसे काम करते हैं इसलिए हम भी वैसा काम करते हैं। हमें लड़की की शादी करनी है, लड़का देखने 20 जगह जाते हैं या आप जाते हैं, लड़का नहीं मिलता, कोई हर्ज नहीं। प्रयत्न वैसे ही होना चाहिए जैसे लड़के के लिए सीरियस होकर लोग प्रयत्न करते हैं, ठीक वैसे ही हम वर खोजने में प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन ख्याल यह है हमारे प्रभु जैसा कल्याण करेंगे वैसा होगा, यही किया जाए ऐसा क्यों? अगर यही हमारी भावना हुई और प्रभु ने नहीं होने दिया तो उसमें तो प्रभु की महती कृपा है, कदाचित वहां से कल्याण होने वाला नहीं हो। इसलिए देवताओं से प्रार्थना, देवियों से प्रार्थना, गुरुजनों से प्रार्थना, आप अपने इष्ट देव से प्रार्थना, किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए, किसी नौकरी के लिए, किसी जीविका के लिए क्यों की जाए? यह तो समर्पण की बहुत बड़ी त्रुटि है। हमारे वाणी हम उनके हैं, हमने वाणी से कहा, मन से भी कभी कभी कहते हैं, सौभाग्य से हमारी क्रिया भी समर्पणात्मक हो गई। तो अब तो हमको केवल चलना ही चलना है, हमको तो केवल करना ही करना है। हम उसके ध्यान जपादि से खाली न रहें, हम उसके ध्यान जपादि से रिक्त न रहें, इतने की ही हमारी आवश्यकता है। और जो व्यक्ति वाणिज्य भाव से साधना में जाता है, जो मौलिक धर्म भाव से नहीं जाता, निश्चित ही वह कदाचित छोड़ सकता है, निश्चित ही वह साधना करता हुआ भी जत किंचित आपत्तियों दुखों अभावों रोगों आदि में पड़ सकता है, वह खोज नहीं कर सकता। समर्पण में जब समीक्षा करता है आदमी तो सोचता है परमेश्वर की स्वयं परवस्था है, वह कर्मों की परवस्था है, हमारे किए गए कर्म ही हमारे भाग्य हैं। कोई सिद्ध पुरुष या परमेश्वर हमारे भाग्य को काट कूट कर इधर से उधर कर सकता है, लेकिन न भुगते क्षीयते कर्मो जन्म कोट शतैरपि, करोड़ों जन्मों में भी किए हुए कर्मों को हम छीन नहीं कर सकते। हाँ, यह बात जरूर है, हम इस उदाहरण को बराबर दिया करते हैं कि किसी को अपने प्रयत्न से 1.25 मन सोना मिल जाता है और उसके भाग्य में लिखा था 1.25 सेर सोना भूलना, तो उसको विशेष पश्चाताप नहीं होता। इसलिए शास्त्रों ने कह दिया कि कर्म चाहे तो भाग्य को पलट सकता है, इच्छा शक्ति चाहे तो भाग्य को पलट सकती है, लेकिन इसका यह आशय नहीं। इच्छा शक्ति से कर्म की उत्पत्ति होती है और कर्म से भाग्य बनता है। इसलिए इच्छा शक्ति नए महान कर्म की सृष्टि कर सकती है, जिसमें संचित और प्रारब्ध बुरे कर्म भी छिप सकते हैं, या अधिक बुरे कर्म किए जाए तो अच्छे कर्म भी छिप सकते हैं, किंतु स्वतः उनका अभाव नहीं होता। अतः परमेश्वर की भी बहुत बड़ी व्यवस्था है। वह भी क्या करें, वह यह नहीं चाहते कि हमारे भजन करने वाले को कष्ट हो, पर यह सही है कि वह न्याय प्रिय है। हम परमेश्वर का भजन करते हैं इसलिए हमारा कल्याण होता है, यह सही है।
लेकिन हम परमेश्वर का भजन करते हैं इसलिए हमारा वह कल्याण कर देते हैं, यह सही नहीं है। परमेश्वर का भजन करते हैं इसलिए कल्याण होता है, यह क्यों सही है कि हम अच्छे कर्म करते हैं, मन हमारा स्थिर रहता है, इसलिए हमारे नवीन भाग्य की सृष्टि होती है। तो परमेश्वर के भजन से अच्छा भाग्य बनता है सो तो ठीक है, लेकिन परमेश्वर अच्छा भाग्य बनाता है यह ठीक नहीं है। वह न्यायप्रिय है, वह केवल उस सीमा के पोस्टमास्टर की तरह काम कर सकता है, बैंक की तरह, कि उस देश के रुपयों को इस देश के रुपयों में परिणत कर दे, बस इतना ही है। वैसे परमेश्वर का मूलतः इतना ही काम है कि हमारे किए गए कर्मों को भाग्य रूप में परिणत करें। परमेश्वर को मैं ब्रह्मा भी कहता हूँ, यहाँ परमेश्वर से साक्षात ब्रह्मा को समझना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में यह निश्चित हम सोचे कि हम भाग्य का परिवर्तन नहीं कर सकते। परमेश्वर भी जितना समय निश्चित कर चुका है, परमेश्वर ने जो भी समय निश्चित किया है उससे न थोड़ा घटा सकता है न वह थोड़ा बढ़ा सकता है, वह सब कुछ करना। एक बात अवश्य है कि हम मनमानी क्रिया सबसे जब समर्पण कर देते हैं तो हमारा किया हुआ समर्पण इतना बलवान होता है, हमारी इच्छा शक्ति इतनी बलवती होती है कि परमेश्वर की इच्छा शक्ति से एकीभूत हो जाती है, और हम भी वही सोचते हैं जो परमेश्वर सोचते हैं, इसलिए समर्पण में कोई त्रुटि नहीं होती। तो आवश्यकता इस बात की है कि हम मन से, वाणी से, क्रिया से समर्पण करें। तो साधकों के लिए पहली बात है समर्पण, दूसरी बात है निर्भयता। थोड़ा कीर्तन करके मैं निर्भयता पर अपना प्रवचन करूंगा। ओम आनंद आनंद आनंद, ओम आनंद आनंद आनंद। ओम आनंद आनंद आनंद, ओम आनंद आनंद आनंद। ओम आनंद आनंद आनंद, ओम आनंद आनंद। साधकों के लिए दूसरी बात है निर्भयता। जो साधक निर्भयता का पाठ पढ़ना चाहता है, या मेरे भीतर निर्भयता का अभाव है, हम भय युक्त रहा करते हैं, इस पर जब कभी सोचता है या सोचेगा या सोचे हुए होगा तो यह बता सकता है कि निर्भयता में, निर्भय न होने में हम ही कारण है। हम ही का मतलब क्या हुआ? हमारा वह मानस जो ऐसे संस्कारों से युक्त है, हमारा वैसा मन जो ऐसे संस्कारों से युक्त है। कैसे संस्कार? जैसे आपने यह समझ लिया है कि मांस और मछली खाना अच्छा नहीं है, अगर समझ लिया है तो मांस मछली खाने के बाद में किसी ने कह दिया कि इस घर में प्रेत रहता है, तो जगने या सोने में मालूम होगा कि प्रेत आकर हमको दाब रहा है, हम अब गए तब गए, नहीं तो खराब सपने आप अवश्य देखेगा। क्यों? यह भय क्यों बढ़ता? मानस में भय आया कि मैंने तो मुर्दा खाया है, मैंने तो सब कुछ खाने वाली मछली को खाया है,
अब तो हमारी दैवी शक्ति छीन हो रही है, हम एकदम दुर्बल हैं। साधारण प्रेत भूत भी हमको चाप बैठेगा, ये भाव होता है। यदि वही व्यक्ति फल और दूध खाए होता है, या व्रत उपवास किए होता है, या अधिक मंत्र जप किए होता है, तो उसके मन में यह भावना होती है, ओह मैंने जिसकी उपासना की है वह तो मेरे मन में वर्तमान है, इतना पवित्र भाव है मेरा, इतना अच्छा विचार है, सारा भूत क्यों हमारे पास आएगा। हमने तो हजारों हजार गायत्री मंत्र का जप किया है, आप भी गायत्री मंत्र का जप करते हैं, हमारी आवाज तो कोसों दूर तक जा सकती है ठीक से जप करें तो। भूत प्रेत पिशाच हमारे पास क्यों आएगा। हमने तो महावीर जी का नाम लेकर तुलसी दल खाए हैं, उनका चरणामृत लिया है भगवान का। ऐसा विश्वास यदि हुआ तो निश्चित ही उसे भूत प्रेत पिशाच अगर है तो नहीं पकड़ेंगे कि समझेंगे बड़ा बलवान है, और नहीं है जैसा कि मैं कहता हूँ, तब तो उसकी मानसिक दुर्बलता रहेगी ही नहीं। तो निर्भयता न होने में हमारी दुर्बलता, हमारे कर्म, हमारे मानसिक संस्कार ही कारण है। हमने जीवन में अनेक बार अनुभव कर करके इन चीजों को देखा है। हमसे कोई मिलने आया और हम पूजा के लिए भी बाहर आ गए और देखा कि रोड पर कोई आ रहा है, तो हमने सोचा हमारी पूजा में विघ्न होगा, हम चले जरा भीतर उपासना कर लें तो बाद में आके मिलेंगे। या हम शौच गए हैं, किसी ने टेलीफोन उठाकर पूछा सरकार कहाँ है, उसने कह दिया पूजा करते हैं, हम पैखाना में बैठे हैं, तो ही हमारी समाधि लगने लगती है, क्योंकि कहने वाले ने तो यह कह दिया कि पूजा करते हैं। तो जब उसने पूजा की बात चलाई तो उसी में हम पैखाने में बेहोश होने लगते हैं। तो कहने का मतलब यह कि मनुष्य निर्भय होता है तब जब वह वस्तुतः अपने कर्म अच्छे रखता है। अगर अपने कर्म अच्छे नहीं हैं तो वह निर्भय नहीं हो सकता, चाहे कोई भी हो, चाहे वह देवता ही क्यों नहीं हो, वह भी निर्भय नहीं हो सकता अगर उसके कर्म ठीक नहीं है। इंद्र ने भी ब्रह्म हत्या करने के कारण अपने को छिपाना अच्छा समझा था। क्यों? उनके मन में विश्वास था कि गुरु बृहस्पति ने धर्मशास्त्र में लिखा है कि ब्रह्म हत्या बुरी चीज है, और इसी विश्वास के कारण उनका मनोबल कम हो गया। वह लोगों के बीच में रहना भी नहीं पसंद कर सकते, युद्ध आदि करना तो दूर रहे। इसलिए निर्भयता में हमारे असत्कर्म ही कारण है, हमारा मनोदौर्बल्य ही कारण है। अगर हमारे असत्कर्म हमारे द्वारा न किए जाएं और हमारी वाणी, हमारा मन, हमारी क्रियाएं बलवती हों, सत हों, तो निश्चित ही इस यथार्थता के कारण हम निर्भय हो जाएंगे। और यह एक दिन के अभ्यास से नहीं होता, धीरे धीरे अभ्यास करते करते बहुत दिनों के बाद में होता है। जैसे जैसे मनुष्य का अपना हम कम होता है और जैसे जैसे अपने उपास्य की सर्वशक्ति समर्थता और बराबर उनके द्वारा हमारी रक्षा होती रहती है, इसका विश्वास होता है। न कि एक ठोकर लगने पर हमारा विश्वास हो गया, जपत करते थे क्यों ठोकर लग गई, हम कैसे समझे कि रक्षा होती है। ऐसा दुर्भूत अगर सवार हुआ तब तो नहीं, लेकिन छोटी छोटी बातों का ख्याल न करते हुए अगर हम ठीक रहे तो निश्चित ही हम अपने सत्कर्मों से निर्भय हो जाएंगे। आए दिन ट्रेन बस में बैठने पर अखबार पढ़ने वाले जो लोग हैं सो अनेक तरह के लोग यही चर्चा करते हैं। अधिक क्या, हमारे साथ में रहने वाले भी लोग कभी कभी यह चर्चा करते हैं, जो कुछ बहुत साधना करने की बात भी करते हैं। हम तो बात भी करते हैं सही कहेंगे, क्योंकि वे कहते हैं कि कैसे समझा जाए, क्यों कितना हम पाप करने वाले और लुटेरे धनी हो गए, इतने संपत्तिशाली हैं, धर्म के नाम पर हम मरते रहे, खाए खाए बिना मर रहे हैं। साले को धर्म ने हमको बर्बाद कर दिया जब से मैं धर्म के पास में आया। धर्म उनके साले हो या ना हो, लेकिन बात तो जरूर है। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसी ऐसी बातें कहने को मिलती हैं जो हमारे निकट संपर्क में है, जो कहीं रोते रोते विवल होकर धरती पर लोटपोट करते रहे पहली बार, कुछ दिनों के बाद में वही कहते हैं 12 बरस तो जब किया, हमारा क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। हम तो समझते हैं सब बेकार की चीजें और ढोंग है, इनसे कुछ भी नहीं होता। ऐसी ऐसी बातें कहते हुए लोग पाए जाते हैं। तो ऐसी बातें कहने वाले लोगों
के द्वारा सफलता की खोज की जाए तो कैसे हम समझे कि वे सफल हो सकते हैं। मैं तो अपने निकटवर्ती व्यक्तियों की बात कहता हूं, ऐसे लोग हैं और यहाँ उपस्थित है जो विद्वान हो अविद्वान हो, पार्श्ववर्ती हो, कम साधना हो अधिक साधना हो, लेकिन वे लोग भी विचलित हो जाते हैं। यह विचलन जो है एक बहुत बड़ी खराब चीज है और साधना के पथ में यह बहुत बड़ी दुर्बलता है। जो मनुष्य सांसारिक आध्यात्मिक अंतर द्वंद में रहता है उसका मानस रस बलवान नहीं हो सकता, और जब मानस रस बलवान नहीं होता है तो कोई भी वह महत् कार्य नहीं कर सकता। अपने प्रवचन की अंतिम बात पर मुझे बल देना है और उसको और ध्यान देकर सुना जाए। वह यूं है, निरंतर परमेश्वर की ओर से बरसती हुई कृपा की धारा को, कृपा की बूंदों को, कृपा के रस को ग्रहण करना। परमेश्वर की ओर से बरसती हुई कृपा रस धारा को निरंतर ग्रहण करते रहना। और साफ शब्दों में, परमेश्वर मेरे प्रभु मेरे ऊपर बराबर दया करते हैं, इस पर विश्वास करते रहना और इस विश्वास को जीवन में उतारते रहना। जैसे एक सज्जन हमारे यहाँ आए थे, करौंदी के 3 सज्जन। रात हम लोग छत पर सोए हुए थे, पाठक जी वगैरह भी थे, तो हमने कहा कि आप न जाइए। तो ना सरकार, अब 4 की घंटी लग गई, अब हम कैसे रहे, हम तो जाइए करें, 4:20 में गाड़ी है। हमने फिर कहा कि जाइए, नीचे से सोच के आइए।